हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने टाइप 4 तक देख लिया था कि टाइप 4 टाइप्स के कौन कौन से कैलेंडर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब हम लोग देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5, जो एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। डिफाइंड डेज निकालने के लिए पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो टाइप 5 में दिए हुए हैं। तो वो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं। तो देखिए, इस डिफाइंड डेज को निकालने के लिए, जो टाइप 5 है डिफाइंड डेज को निकालने के लिए, उसके लिए आप लोग को ये मंथ के कोड, उसके बाद डेज के कोड, उसके बाद सेंचुरी कोड, ये आप लोग को याद करने होंगे। कैसे याद करने हैं ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे जो पहले नंबर पे है वो है मंथ। तो देखिए, मंथ तो हमें पता ही कितना होता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे मंथ होते हैं। तो देखिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे मैंने मंथ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉन लीप ईयर होगा तो उसके लिए कोड क्या होगा, और लीप ईयर होगा तो उसके लिए कोड क्या होगा। तो आइए कोड को पहले देखते हैं कि ये कोड जो इतने बड़े बड़े लिखे हैं ये मैंने क्यों लिखे हैं और इसका काम क्या है क्वेश्चन में, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए, ये जो कोड होता है नॉन लीप ईयर में, तो उसको याद करने का तरीका ये होता है कि 033 614 625 035। तो 033 614 625 035 ये तो होता है नॉन लीप ईयर में। अब लीप ईयर में देखिए सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंजमेंट होगा। तो जनवरी में नॉन लीप ईयर में 0 होगा और लीप ईयर में 6 होगा। फरवरी में नॉन लीप ईयर में 3 होगा और लीप ईयर में 2 होगा। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून के सारे कोड एक ही रहते हैं। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको 3 के पेयर में मैंने बना के याद करने का तरीका बनाया है। 033 614 625 035। ज़्यादा बार क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आप 3-4 बार जब लिखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए, नॉन लीप ईयर के लिए है कंडीशन 033 614 625 035। उसके बाद अगर लीप ईयर की बात होती है तो शुरू में आ जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 623। ये देखिए 3 तो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 614 625 035, ये पूरा वैल्यू सेम होगी। अब देखिए, ये तो हो गया मंथ का काम। अब देखिए डेज के लिए मैंने यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक लिखा हुआ है। तो ये हमारे 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज में देखिए, संडे तो क्या होती है, छुट्टी होती है, हॉलीडे रहता है। संडे को हमारा क्या रहता है, हॉलीडे रहता है। तो जब संडे को हॉलीडे रहता है तो उसमें तो कोई काम होता नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। अब ये मैंने क्यों लिखा, इसका भी मैं आप लोग को काम बाद में बताऊंगा। मैंने मंथ का कोड बताया, उसके बाद डेज का कोड बताया। अब देखिए यहाँ पे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या है कि देखिए 1600 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 16, 17, 18, 90 तक जाएंगे और जैसे ही 20 आ जाएगा तो देखिए 2000, 2100, 2200, 2300, ये इस सीक्वेंस में लिख लिया जाता है। तो देखिए, ये मैंने दोनों को ऊपर नीचे क्यों लिखा, देखिए 1600 और 2000 ये 4 ईयर के बाद आता, तो ये तो हमारे हो गए लीप ईयर, ये नॉन लीप ईयर है। तो देखिए इसीलिए मैंने इसको नीचे लिखा। तो अगर कोई भी ईयर 16 से स्टार्ट होकर उसमें कुछ भी लिखा हो या 20 से स्टार्ट होकर कुछ भी लिखा हो तो उसके नीचे कोड क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। अगर 1700 या 2100 में से कोई भी नंबर या कोई भी ईयर लिखा होगा इसके आगे जोड़ के तो वहाँ पे 4 लिखा जाएगा। 1800 मतलब जैसे 1884 की बात कर दिया, 1886 की बात कर दिया, या 2200 के बाद 2200, 01 ये तो अभी आया ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं है। तो लेकिन इसमें कोई भी आएगा तो इसके लिए कोड क्या होगा, 2। 1900 का मतलब 1994, 1995, 1996 कुछ भी आ जाए, या 2300 के टर्म्स में कुछ भी आए तो वहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कोड होता है। तो हम लोग ने जब इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद अब देखिए ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी ये इम्प्लीमेंट कैसी होंगी, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये देखिए क्या लिखा हुआ, 20 मार्च 1946 को कौन सा दिन था। तो मतलब 20 मार्च 1946 की बात कर रहा है। अब देखिए 1946 के लिए हम लोग कैलेंडर तो पलटेंगे नहीं। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या सीक्वेंस होता है, तो हम लोग को ये वाला जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा फॉर्मेट लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, डेट आता है। तो डेट के लिए हमने यहाँ पे लिख ली डेट। हेडिंग्स है, ये सारी हेडिंग्स याद कर लीजिएगा बस सब कुछ, उसके बाद आप लोग का आसान हो जाएगा काम करना। डेट याद कर ली, यहाँ पे लिख ली। उसके बाद मंथ कोड लिखा जाता है, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर लिखा जाता है, उसके बाद लीप ईयर लिखा जाता है, उसके बाद सेंचुरी कोड लिखा जाता है। तो ये तो हमने सीक्वेंस लिख लिया। अब देखिए इसका काम क्या है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था
20 मार्च 1946 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए डेट की बात करें तो डेट हमारी क्या थी? 20 मार्च। तो यहाँ पे देखिए 20 लिख दिया। उसके बाद मंथ कोड क्या है? अब देखिए अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया ना मंथ कोड, तो देखिए मार्च है ना, मार्च की बात करें तो देखिए यहाँ पे मंथ कोड क्या था मार्च का? मार्च में देखिए चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो तो वहाँ पे 3 ही था। तो यहाँ पे हमारा कोड क्या आ जाएगा? मंथ कोड हमारा आ गया यहाँ पे 3। आगे देखिए क्या बोला मैंने? लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। तो देखिए 1946 में जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 46 तो है, वो मैंने 46 यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए लीप ईयर है कि नहीं है? तो देखो लीप ईयर का मतलब होता है, ये लीप ईयर जो मैंने हेडिंग डाली इसका मतलब क्या होता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है जो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे उसी को ही 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जितनी बार में वैल्यू कट जाएगी उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको नहीं लिखा जाएगा। जैसे देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, लेकिन जितनी बार में वैल्यू कट जाएगी उसको यहाँ पे लिख लिया जाएगा। अब उसके बाद लास्ट में क्या लिखा जाता है? सेंचुरी कोड। अब देखिए सेंचुरी कोड अभी मैंने जस्ट आपको बताया ना, किसकी बात हो रही? 1900 मतलब 19 के टर्म्स में चल रहा है ना, तो 1946 है। तो 19 के लिए मैंने क्या बताया था? 1900 हो या 2300 हो उसके लिए कोड क्या होगा? 0। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली, सेंचुरी कोड 0। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जितनी भी वैल्यू आई है इन सबको जोड़ देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 23 46 11 0 इन सबको मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो जब ऐड किया तो कितना आया? 80 आया। अब 80 में वीक कितने? 80 एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कैलेंडर में करें सबको 7 से ही डिवाइड करते हैं। लास्ट में 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से देखिए, देखिए 7 1 जा 7 बचा, यहाँ पे कितना? 10 बचा। तो 7 1 जा 1, हमारे पास कितना बचेगा? 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। जो दिन भी एक्स्ट्रा होंगे वो ऊपर हम लोग कोड में चले जाएंगे। ये जो कोड लिखे हुए हैं, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन बचेंगे वो यहाँ से कोड से देख लेंगे उसमें दिन कौन सा था। यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितने बच रहे थे? 3 बच रहे थे। अब देखिए 0 1 2 3 पे क्या आ रहा है? वेडनेसडे। तो 3 पे हमारा क्या हो गया? वेडनेसडे। तो ये क्वेश्चन जो करने का तरीका यही है कि ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी और रेलवे में और ग्रुप डी वगैरह में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप लोग को मंथ का जो ये कोड है, ये जो कोड है इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया। 033 614 625 035, ये जो कोड है इसको मैंने 3 के पेयर में याद कर लीजिए। इसको 3 4 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। डेज में तो पता ही है, 0 से स्टार्ट करेंगे संडे मंडे में और 6 तक जाएंगे। और ये सेंचुरी कोड भी देखिए 6420, याद रखिएगा 6420 इस सीक्वेंस में लिख के तो ये आप लोग 3 4 बार करेंगे तो इस चीज़ को याद कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन है ये आप कैसे करेंगे? आप अपने डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा उस दिन आप किस दिन पैदा हुए थे, या अपने भाई बहन दोस्त यार किसी की भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा और उस डेट ऑफ बर्थ को इसी सीक्वेंस से सॉल्व करिएगा। आप लोग को दिन मिल जाएगा कि उस दिन वो किस दिन पैदा हुआ था। तो इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले टाइप के क्वेश्चन को। आइए देखते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि बोला जाता है कि जौन से ईयर का कैलेंडर है वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये वाला कैलेंडर कौन से अगले नेक्स्ट ईयर में रिपीट होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग याद कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए ये मैंने रूल नंबर फर्स्ट लिखा है, रिपीटिशन ऑफ लीप ईयर। अगर कोई भी लीप ईयर होगा तो लीप ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर लीप ईयर होगा तो उसमें 28 को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा वो जो भी हमारा कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। और इसी तरीके से रूल नंबर जो 2 है वो रिपीटिशन ऑफ नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है। अगर लीप ईयर नहीं होता है, नॉर्मल ईयर होता है, तो उसमें नॉर्मल ईयर में हम लोग 11 को ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे जिससे हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारे सामने ये है कि क्वेश्चन ये है कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिए 2016 क्या है? लीप ईयर है कि नहीं? तो देखिए 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए कंडीशन क्या थी कि लीप ईयर लिखना होता है और उसके साथ 28 को ऐड कर देना होता है। तो क्या होता है 2044 में 2016 का कैलेंडर जो है वो रिपीट होगा। अब देखिए 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2018 देखिए 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 504 + 2 हमारा रिमाइंडर बच गया। जब हमारा 2 रिमाइंडर बच गया तो ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल ईयर को लिखते हैं और 11 को ऐड कर देते हैं। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2029 में 2018 का कैलेंडर रिपीट होगा। लेकिन एक कंडीशन है, नॉर्मल ईयर में एक कंडीशन ये है कि मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ, उस नोट को जरा पढ़िए। अगर नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने पर नॉर्मल ईयर नहीं आता है, लीप ईयर आ जाता है। मतलब अगर नॉर्मल ईयर में हम लोग 11 जोड़ेंगे
और नॉर्मल ईयर है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए 2018 में हमने 11 जोड़ा तो 2029 आया, तो ये हमारा नॉर्मल ईयर ही आ गया। तो लेकिन अगर नहीं आता तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने पर नॉर्मल ईयर नहीं आता है, लीप ईयर आ जाता है, तो हम 11 नहीं जोड़ेंगे, उसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे। तो देखिए नीचे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2005 मैंने लिखा लीप ईयर है कि नहीं, तो देखिए 4 से 5 तो पहली बात तो लिखा हुआ ऑड नंबर, तो 4 से कटेगा नहीं। तो देखिए नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में मैंने क्या करा, सबसे पहले हम लोग रूल लगाते हैं, रूल नंबर जो हमारा सेकंड था रिपीटिशन ऑफ नॉर्मल ईयर वाला। तो 2005 में पहले हमने 11 जोड़ा, तो देखिए क्या आ गया 2016 आ गया, तो 16 क्या हो गया लीप ईयर हो गया। वो कंडीशन फॉलो हो गई कि नहीं हो गया, अगर 11 जोड़ने पे हमारा नॉर्मल ईयर नहीं आता, लीप ईयर आया तो हम लोग 11 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं 2005 में हम लोग कितना जोड़ लेंगे, 6 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2011, मतलब 2005 का जो कैलेंडर है वो 2011 में रिपीट हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछे जाते हैं। कैलेंडर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब क्वेश्चन बता दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।